NCERT साइंस क्लास 8 चैप्टर फ्रिक्शन मॉड्यूल 1। हेलो फ्रेंड्स, आज हम फ्रिक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। हमने पिछले चैप्टर में फोर्स एंड प्रेशर में फ्रिक्शन को थोड़ा बहुत पढ़ा था। आपको एग्जाम्पल याद होगा। चलिए इसको दोबारा रिवाइज करते हैं। आप एक बॉल को लीजिए और बॉल को जमीन पे गिराइए। आप देखेंगे बॉल जमीन पे गिरते हुई रोल करना शुरू करती है और थोड़ी देर के बाद अपने आप रुक जाती है। आप बता सकते हो ये बॉल क्यों रुकी है? इसका कारण ये है कि इसके बीच में एक फोर्स एक्ट करता है जिसे हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। ये बॉल और ग्राउंड के बीच में एक्ट करता है और ये बॉल की मोशन को रोकने की कोशिश करता है। इस फोर्स को क्या बोलते हैं? इसको हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। सो व्हाट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? द फोर्स एक्टिंग अलोंग द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट which opposes the motion of one object over the other is called the force of friction. एक और एग्जांपल को समझते हैं। आप एक साइकिल को पैडलिंग करते हो तो साइकिल मूव करती है। अगर आप पैडलिंग करना रोक देते हो तो क्या होगा? साइकिल धीरे धीरे स्लो हो जाती है और एक टाइम पे रुक जाती है। ये अपने आप क्यों रुक जाती है? क्योंकि यहाँ पर भी कौन सा फोर्स एक्ट करता है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन यहाँ पे कहाँ लगा? जो व्हील्स के सरफेस था और जो ग्राउंड का सरफेस है, उन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ने एक्ट किया और इस साइकिल को धीरे धीरे रोकने की कोशिश की और बाद में रोक भी देती है। तो आप समझे कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। अब हम कॉज ऑफ फ्रिक्शन को पढ़ते हैं कि फ्रिक्शन का कारण क्या होता है। एक सैंड पेपर को, सैंड पेपर आपने देखा होगा, एक सैंड पेपर को दूसरे सैंड पेपर के ऊपर रब करने की कोशिश कीजिए। क्या रब करना आसान है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सैंड पेपर का सरफेस होता है वो रफ होता है। तो जितने भी सॉलिड होते हैं, सॉलिड ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, उसका सरफेस हमेशा रफ होता है। कुछ ऑब्जेक्ट्स के सरफेस बहुत रफ होता है, जैसे अभी आपने सैंड पेपर देखा। बॉल होता है जो आप खेलती हो जिसके साथ, उसका भी सरफेस रफ होता है। और कुछ सरफेस स्मूथ होता है, जैसे ग्लास। अगर हम स्मूथ सरफेस को भी रफनेस देना चाहते हैं तो हम अपने आंखों से देख नहीं सकते। बट अगर रफनेस देखना चाहे तो हम एक माइक्रोस्कोप का हेल्प लेते हैं। जब माइक्रोस्कोप के नीचे हम एक स्मूथ सरफेस को रखते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत सारे हिल्स और वैलीज आपको नजर आएगी। यानी सरफेस रफ हो या स्मूथ हो, जब इसको हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो हमें हिल्स और वैलीज नजर आती है। द रफनेस ऑफ द सरफेस कैन बी सीन थ्रू अ माइक्रोस्कोप इन द फॉर्म ऑफ टाइनी हिल्स एंड वैलीज। चलिए हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, वुडन ब्लॉक। आपको वुडन ब्लॉक में हिल्स और वैलीज नजर नहीं आएगी, बट जब आप इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो इसमें भी आपको हिल्स और वैलीज नजर आएगी। आपने एक टेबल के ऊपर इस वुडन ब्लॉक को मूव कराने की कोशिश करोगे तो टेबल के सरफेस को हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो वहां पर भी आपको हिल्स और वैलीज नजर आएगी। तो जब वुडन ब्लॉक टेबल के ऊपर मूव करता है तो वुडन ब्लॉक के सरफेस का जो हिल्स एंड वैलीज होते हैं वो वुडन टेबल के सरफेस के हिल्स और वैलीज के साथ भिड़ जाते हैं, एंटेंगल हो जाते हैं, जिसकी वजह से टेबल का सरफेस वुडन के ब्लॉक को मूव करने से रोकने की कोशिश कर रहा है। यानी ये एक ऑपोजिट फोर्स वुडन ब्लॉक में लगाता है
इस ऑपोजिट फोर्स को हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स। द इंटरलॉकिंग ऑफ द टू सरफेसेस opposes the motion of one object over another and gives rise to frictional force। समझ आया कि इनके हिल्स और वैलीज जो आपके सरफेस के ऊपर होता है वो दूसरे सरफेस के हिल्स और वैलीज के साथ भिड़ जाते हैं, जिसकी वजह से मोशन अपोज होता है। चलिए अब हम टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन को पढ़ते हैं। फ्रिक्शन के दो टाइप्स है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। कौन से दो टाइप्स है? व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन? दे आर नंबर 1 स्लाइडिंग फ्रिक्शन, नंबर 2 रोलिंग फ्रिक्शन। चलिए हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बारे में पढ़ते हैं। आपके सामने एक कुर्सी रखी हुई है। अगर आप इसको पुश करेंगे या पुल करेंगे तो आपने एफर्ट्स लगाया, फोर्स लगाया, बट जब आप पुल या पुश करते हो तो कुर्सी मूव करना शुरू कर देती है। तो जब कुर्सी जमीन के ऊपर मूव कर रही है तो जमीन और कुर्सी के बीच में एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करता है जो कुर्सी की मूवमेंट को रोकने की कोशिश कर रहा है। इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं? इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर स्लाइड करता है, जैसे यहां पर कुर्सी जो है ग्राउंड के ऊपर स्लाइड कर रही है, तो इनके बीच में कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली sliding over the surface of another object is called sliding friction। तो आप आसपास देखेंगे कि कोई भी चीज मूव कर रही है वो बेसिकली स्लाइड कर रही है, और उस ऑब्जेक्ट और दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में कौन सा फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जैसे आप चल रहे हो जमीन के ऊपर तो आपके बीच में क्या होगा? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। समझ आई आपको? चलिए अब रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में बात करते हैं। अगर आपने इसी कुर्सी के नीचे व्हील्स लगा दिए, आपने देखा होगा कि जितने भी एग्जीक्यूटिव चेयर्स होती है उसके अंदर चेयर के नीचे व्हील्स होते हैं। अगर ऐसी चेयर जिसके नीचे व्हील्स हो उसको आप पुश करते हो तो क्या फ्रिक्शन नहीं होता? फ्रिक्शन यहां पे भी होता है। ये किसके बीच में फ्रिक्शन होगा? जो चेयर के व्हील्स है और ग्राउंड के बीच में। इस फ्रिक्शन को क्या बोलेंगे? इस फ्रिक्शन को हम बोलेंगे रोलिंग फ्रिक्शन। क्या बोलेंगे? रोलिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन क्या हुआ? व्हाट इज रोलिंग फ्रिक्शन? द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली रोलिंग ओवर the surface of another object is called rolling friction। तो कोई भी ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रोल करता है तो उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स होता है उसे हम रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। जितने भी ऑब्जेक्ट्स जिसमें व्हील्स लगे हैं, चाहे वो सूटकेस में लगे हो चाहे किसी और ऑब्जेक्ट में लगे हो, उसके ऊपर जो फ्रिक्शन एक्ट करता है उसे हम रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तो रोलिंग फ्रिक्शन क्या हुआ? जब भी कोई ऑब्जेक्ट रोल करता है दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर, इस पे जो फ्रिक्शन एक्ट करता है उसे हम रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली रोलिंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। इट इज कॉल्ड व्हाट? रोलिंग फ्रिक्शन। तो आपने दो टाइप के फ्रिक्शन पढ़े हैं, रोलिंग फ्रिक्शन एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इन दोनों में से कौन सा लेस होता है? आपको पता ही है कि कोई भी चीज रोल करना आसान होता है बजाय कि स्लाइड कराना। तो हम कह सकते हैं कि रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और हमेशा कोशिश होती है कि जहां पर स्लाइडिंग फ्रिक्शन है उसको हम रोलिंग फ्रिक्शन से रिप्लेस कर दें,
और उसको करने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो है व्हील्स का, बॉल बेयरिंग्स का, रोलर बेयरिंग्स का इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा बच्चे जो होते हैं रोलर स्केट्स से मूव करते हैं, स्केटिंग करते हैं, आपने देखा होगा। इस रोलर स्केटर्स में क्या होता है, ये रोलर स्केट्स के अंदर छोटे छोटे व्हील्स होते हैं। आपने ज़रूर रोलर स्केट्स को यूज़ किया होगा। ये व्हील्स क्यों लगाते हैं हम, ये व्हील्स इसलिए लगाते हैं कि इसमें रोलिंग फ्रिक्शन हो, और रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है, जिसकी वजह से आप स्केट से बहुत फास्ट मूव कर सकते हैं। इसीलिए आजकल आपने देखा होगा सूटकेस के अंदर, बैग्स के अंदर हम व्हील्स इंसर्ट करते हैं, व्हील्स का इस्तेमाल करते हैं, ताकि छोटा बच्चा भी इस सूटकेस को रोल करता हुआ मूव करा सकता है। तो हमने अब तक क्या पढ़ा, फ्रिक्शन दो टाइप्स के होते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और इसमें कम क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है। आपने मॉड्यूल को अच्छे से समझ लिया होगा, इसके कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए इस मॉड्यूल को क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? द फोर्स एक्टिंग अलोंग द टू सरफेसेस in contact which opposes the motion of one object over the other is called the force of friction. What gives rise to frictional force? The interlocking of the two surfaces opposes the motion of one object over another and gives rise to frictional force. What is sliding friction? The opposing force that comes into play when one object is actually sliding over the surface of another object is called sliding friction. What is rolling friction? The opposing force that comes into play when one object is actually rolling over the surface of another object is called rolling friction. Which is less? Rolling friction is less than sliding friction. So can you replace sliding friction by rolling friction? Yes. Sliding friction is replaced by rolling friction by using wheels, ball bearings, roller bearings, etc. तो फ्रेंड्स, आपने मॉड्यूल को रिवाइज भी कर लिया। चलिए इस मॉड्यूल की एक्सरसाइज को सॉल्व करिए लिख कर अपनी नोटबुक में। हमें पूरा भरोसा है कि आप बहुत बेहतर आंसर लिख पाओगे और एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाएंगे तो डेफिनेटली आप 100% मार्क्स स्कोर कर पाओगे। सो प्लीज डू दिस एक्सरसाइजेस ऑफ दिस मॉड्यूल। थैंक यू।